नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में किया गया, जिसमें दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने शिरकत की है और साथ ही देश के कोने कोने से नामी हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत राजगान के साथ की गई, जिसके बाद पीएम शपथ लेने के लिए उठे। पीएम ने जैसे ही शपथ की शुरुआत की, वैसे ही पूरा कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद में एक एक करके दूसरे मंत्रियों ने भी जो है वो शपथ ली। बिहार के हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं कर। हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर हाजीपुर में लोजपा कार्यकर्ताओं ने रामविलास पासवान की प्रतिमा के सामने देर शाम मिठाई बांटी और गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। सांसद चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री बने हैं, जिसके बाद में लोजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। एक दूसरे को गुलाल लगाकर, मिठाई खिलाकर खुशी बांटी है। आपको बताते चले कि चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिसके बाद में सभी के चेहरे खिल उठे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर भी आए हैं। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने की खुशी में बीजेपी के पूर्व विधायक आशा सिन्हा के नेतृत्व में जुलूस भी निकाला गया। ये जुलूस दानापुर के थाना से गुजरते हुए सदर बाजार होते हुए महावीर स्थान पर समाप्त हुआ है। इस बीच नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगते नजर आए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ने के साथ पूर्व विधायक आशा सिन्हा ने सभी को मिठाई खिलाई। इस दौरान पूर्व विधायक आशा सिंह, विजय भोटी, जीवन कुमार सुबोध यादव, गुंजन कुमार सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के तीसरा बार शपथ लिए हैं। देश के लिए बहुत शुभकामनाएं कि हमारे देश के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के लिए, नौजवान के लिए, माता बहनों के लिए बहुत ऐसा देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए।
ये है देश में विकास जो हो रहा है नरेंद्र मोदी जी का। फिर सीट कैसे घट गई? चुनाव है ना, चुनाव है। अब हमारा सीट जो पाटलिपुत्र घटा, वो अगला जो गठबंधन किया, क्या नाम है? आरा के नवादा थाना क्षेत्र के बहिरो गांव स्थित गैस गोदाम के पास में सोमवार की सुबह हथियारबंद बदमाशों ने एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार छात्र के सिर से में जो है वो पीछे से गोली मारी हुई थी और वहीं घटना की सूचना मिलते ही नवादा थाना अध्यक्ष कमलजीत और अपर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छात्र की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। हत्या की वजहों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है और ये पूरा मामला आरा का बताया जा रहा है और हत्या के वजह का अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। नालंदा जिले में दीपनगर थाना क्षेत्र के चक दिलावर गांव में नवविवाहिता की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल सरमेरा थाना क्षेत्र के गौसनगर निवासी दीनानाथ केवट की शादी मानपुर थाना क्षेत्र के चक दिलावर निवासी अनिका कुमारी के रूप में हुई थी। पति दीनानाथ केवट का अवैध संबंध गांव की ही किसी महिला से चल रहा था। वहीं परिजनों का भी आरोप है कि दीनानाथ और उसकी प्रेमिका के द्वारा ही अनिका की गला दबाकर हत्या की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। घर में कुल मिलकर के गला दबा के मार दिया है। उसको बाद में गाड़ी पर चकिया गाड़ी पर बोड़ा में कस करके गोठवा नदी में गड्ढा में कर करके जला दिया है और उसके बाद बालू में गड़ दिया। टुकड़ा टुकड़ा भी किया है। अभी गुदाम में है, ये नहीं है, पिटौल छिटा हुआ। अच्छा, हत्या कब कितना दिन पहले किया है? 3 तारीख किया है। हम सबके 4 तारीख के सूचना मिला और बॉडी आज मिला। 4 तारीख के सूचना मिला था। हम सब खोज रहे हैं और घर वाला बोलता है कि कोई लड़का के लेके चल गया। जमुई के बचिया जंगल में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि दोनों युवकों को पटना गए हुए थे। जब वे लौट रहे थे तब भी बटिया के पास ट्रक ने उसे कुचल दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जमुई से है, जहां पर ट्रक की चपेट में एक युवक आ गया और हादसे का शिकार हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 2 युवकों की मौत का मामला भी सामने आया है। दरअसल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बोलिए ना, कहाँ से क्या घटना कहाँ पर हुआ? घटना हुआ बटिया घाटी में। हाँ, बटिया घाटी में ट्रक से इधर से ट्रक जा रहा था देवघर रोड में। हाँ, उधर उसको क्या हुआ, ब्रेक फेल हुआ क्या हुआ, लेकिन ये गाड़ी धूला पीछे थी, सब बाइक में पीछे से जा रहा था। वह चपेट में आ गया। आने के बाद दोनों रोडे पर मौत हो गया। ये लोग पहले देवघर से आ रहे थे घूमने के पर्पज से। एक दिन स्टे जम्मू में किया। जम्मू स्टे की फिर 8 तारीख को सुबह निकल गए घूमने के लिए। बौद्ध गया नालंदा गए और सब घूमने गए थे। कल रात में ये वापस जा रहे थे। वापस अचानक क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। रहने वाले दुर्गापुर के रहने वाले जसीडीह के। एक जसीडीह के। क्या काम करते थे ये? एमआर का दवा वो बेचता था। आप कौन हो? हम उनके भतीजा हुए। क्या नाम है? मेरा नाम सुमित कुमार है। रांची जिला के जेगोडाई और रगड़ा बाड़ंग के खेतों में पेड़ में लटकता हुआ एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव की पहचान जेगोडाई के 25 साल के संदीप सेठ के रूप में की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि संदीप
जमशेदपुर में किसी कंपनी में कार्य करता था। देर शाम को वह ड्यूटी जाने की बात अपनी मां से कह रहा था। परिजनों ने भी कहा कि किसी भी सूरत में ये आत्महत्या का मामला नहीं लगता है, ये एक सोची समझी हत्या की साजिश है। परिजनों ने पुलिस से मामले की जांच की भी गुहार लगाई है। सरायकेला जिला के तिरुलडी रेलवे लाइन पर एक शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान 23 साल के नसीम अंसारी के रूप में हुई है, जो ईचागढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला था। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि नसीब अंसारी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। नसीब अंसारी रविवार शाम घर से निकला था, अब वापस नहीं लौटा। परिजनों ने भी काफी खोजबीन की, पर उसका कहीं पर भी पता नहीं चला। बताया ये भी जा रहा कि रेलवे लाइन पार करते समय शख्स ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। आपको बताते चले कि रेलवे लाइन पर शव बरामद किया गया है। ट्रेन की चपेट में शख्स आने की जो संभावना है वो भी जताई गई और मानसिक रोगी भी मृतक को बताया गया है। खबर बोकारो से है, जहां पर लगातार बिजली कटौती से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में चास नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिलाओं ने भी अपनी परेशानियों से कार्यपालक अभियंता चंद्रभूषण तिवारी को अवगत कराया है। इस दौरान आपको बताते चले कि कई दल के नेता और समाज सेवी भी मौजूद रहे। लोगों ने अपनी समस्याओं को कार्यपालक अभियंता के समक्ष रखने का काम किया है। तो वहीं लोगों का भी कहना था कि बिजली कब आती है, कब चली जाती है, कुछ भी पता नहीं चलता है, जिस कारण बच्चों से लेकर बड़ों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कार्यपालक अभियंता चंद्रभूषण तिवारी ने कुछ लोड शिफ्ट कर बिजली को बेहतर करने का भरोसा भी दिया है। वहीं एक हफ्ते के अंदर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की बात भी कही है। हम लोग गुरुद्वारा फीटर से आए हैं। हम लोग का लाइन का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि इन्वर्टर भी चार्ज होने का मौका नहीं मिल रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, सबको त्राही त्राही मचा हुआ है घर में। अभी कहाँ आए आप? अभी यहाँ पे बिजली ऑफिस से आए हैं। सर तो आश्वासन दिए हैं, अभी आश्वासन दिए हैं कि शुक्रवार तक होगा। आज सोमवार का दिन है, अभी शुक्रवार तक जाते आते जाने क्या होगा क्या नहीं। स्कूटी साहब से बात किए, स्कूटी साहब बोले हैं कि कल से हम कुछ समस्या का समाधान करेंगे और शुक्रवार से हम समस्या का पूरा समाधान कर देंगे। ये हम लोग को आश्वासन दिए हैं। हम लोग आश्वासन लेकर के जा रहे हैं, नहीं तो फिर हम लोग कल 24 घंटा के बाद अगर कल इनको कहने के अनुसार से अगर कुछ समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर हम लोग कल छोड़ करके फिर हम लोग परसों जुटेंगे और इसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे करना क्या है। देखिए, जो दामोदर रिवर पर जो अभी टावर क्रॉसिंग गिरा है, उसी के चलते लोड शेडिंग करके देना पड़ रहा है, क्योंकि इसी एक ही सिस्टम से चिरा चारसरिया और चारसरिया दोनों अभी फीड हो रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, दोनों जगह लोड हाफ हाफ हो गया है, इसलिए लोड शेडिंग करना पड़ रहा है। विगत 1-2 दिनों में गर्मी भी बढ़ी है, तो लोगों में समस्याएं ज़्यादा हो गई हैं। तो इसी के लिए उसमें हम लोग प्रयासरत हैं कि और कुछ अगर कहीं से पावर शिफ्ट कर सके तो उसको हम लोग करेंगे। तो खबर भागलपुर से है, जहां पर यहां के लोगों पर इन दिनों T20 वर्ल्ड कप का ऐसा खुमार चढ़कर बोल रहा है कि आईपीएल की तर्ज पर बरहमपुआ, आपको बताते चले कि टूर्नामेंट का आगाज भी किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने मैच का लुत्फ उठाया है, जिसमें बरहापुरा पैंथर और बरहापुरा नाइट राइडर्स के बीच में फाइनल मैच का मुकाबला हुआ। बरहापुरा पैंथर ने टॉस जीतकर 12 ओवर में 165 जो रन हैं वो बनाए हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम भी की है। वहीं डिप्टी मेयर सलाउद्दीन एहसान ने भी डिग्निटी टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर सुन्नी उमर और साथ ही हुसैन फैजी और सभी साथियों का भी धन्यवाद देते हुए ऐसी अच्छी पहल भी बताई है।
कराए पर सुराई के चंदकुरा में आपको बताते चले कि एक बैंक कर्मी की जो है वो मौत हो गई है। बैंक कर्मी के परिजनों ने बताया कि चंदकुरा पेट्रोल पंप के पास दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई हैं, जिसके बाद युवक सड़क पर गिर गया और पीछे से आ रही ट्रक ने युवक को कुचल दिया है, जिससे युवक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया है, जहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। भैया घर निश्चलगंज से फतुहा में बंधन बैंक में ड्यूटी करते थे, तो सुबह में ड्यूटी जा रहे थे तो उसी टाइम घटना दुर्घटना हो गई। उस दौरान रायपुर थाना ने घटना होने के उपरांत वहां पर पहुंचे और इस घटना को जांचे। उसके उपरांत रायपुर थाना ने पुनः हम लोगों के द्वारा फोन किया गया और रायपुर थाना ने बोले कि यहाँ पर आइए, और उसी उपरांत वहाँ पर पहुंचे और यहाँ कौन गाड़ी इनको मारा ठोक? रांची जिले के तामड़ स्थित हुपुडी में बहुचर्चित डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सूर्या प्रसाद FC ब्लॉक तमाड़ और प्रीति स्पोर्टिंग क्लब सोनाहातू के बीच खेला गया है, जिसमें पेनाल्टी शूट आउट के जरिए प्रीति स्पोर्टिंग क्लब सोनाहातू की टीम विनर बनी है। वह टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाने के लिए आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो, आजसू के जिला सचिव गुंजल इकिर मुंडा भी मौजूद रहे। भागलपुर सुल्तानगंज थाना अंतर्गत फतेहपुर में हुए डबल मर्डर मामले में शामिल मुख्य अभियुक्त विकास मंडल सहित 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया, जिसकी जानकारी सिटी एसपी राज ने प्रेस वार्ता कर आयोजित करके दी है। और साथ ही आपको बताते चले कि 6 जून को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर गांव में विकास मंडल और उसके परिवार के द्वारा राजीव मंडल के परिवार के साथ मारपीट की गई थी। इसी क्रम में राजीव मंडल और पुत्र आयुष कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था और वहीं दोनों जख्मी व्यक्तियों को मायागंज अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहां पर आयुष कुमार को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था और राजीव मंडल को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया, जिसके रास्ते में मौत हो गई। परसों सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर ग्राम में हुए डबल मर्डर मामले में इसका खुलासा किया गया है। इसमें 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त विकास मंडल, पिता स्वर्गीय किशुनदेव मंडल, रवि कुमार पिता विकास मंडल, ये दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। साथ साथ इसके एक विधि विरुद्ध बालक को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ एक खोखा भी बरामद किया गया है और ये पूरे हत्याकांड में जो मामला निकल के आया है, यह मामला जो संदिग्ध छेड़खानी से संबंधित मामला है, जिसके द्वारा बताया गया है कि अभियुक्त के द्वारा जो पीड़िता हैं, जो मृतक हैं, उनकी पत्नी के पे जो है छेड़खानी का ये मामला आ रहा था, जो FIR के अकॉर्डिंग है और आसपास के लोगों द्वारा भी ये बताया गया है। तब जाके बता मेरा 4-5 सबको मार देता। अच्छा बाबू, क्या बजे घटना घटी थी रात में? 8 बजे सवेरे 6-7 बजे सारू रुकी के गाड़ी का खूब किया, सबको गोली धज्जी कर देंगे, ये कर देंगे, तब तो कुछ नहीं बोले, डर से चुपचाप रहे। फिर भी घर में घुसा, वहाँ पे मामू खड़ा था दुकान के पास और वहाँ पे मम्मी बैठल था। और उसके बाद आया गाड़ी का खूब करने लगा और मामू घर गेट लगा के आ गया ना, तो मम्मी की बोला, मम्मी बोला कि वहाँ जाके क्या बात, क्या गोली चलावे थे देखबे, उसको नहीं मारा मामू के सिर पर और उसके बाद उसका बेटा को मारा, दोनों के मार। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां पर दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के DK शिकारपुर गांव की है, जहां पर मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है और मामले की जांच लगातार जारी है। आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
साटा का मुआ दल हम बेटी कहल हमरा का मुएब तू सट हम सटम दुनू गोड़ा मरल जाई हनु तो दहेज हम 2,41,000 रुपया कैश दे दिल बानी 99,000 के बाइक दिल बानी फर्नीचर का सामान सब दिल बानी सिलाई मशीन दिल बानी फुलहा बर्तन दिल बानी कुछ कमी ना कलन एगो सिकड़ी औठी बाकी रह गए वही पर एती करके हमरा बेटी के गाला दाब के मुआ दिल के मोइल परमानंद ओकर जान शादी भइल तो सास शारदा देवी राउर का नाम है ईश्वर भगत वो अभी थाना में आयल बनी यार दर्ज कराओ। हाँ थाना में आयल बनी। क्या हुआ था? सिकड़ी खतरा मुआवने वालों सोना को लोग सिकड़ी चाहिए किस्ता उठा के 6 गो किस्ता उठा के अब्बा भाई बियाह कैल गाड़ी दियाइल बा नगद 2.5 लाख रुपया दियाइल बा फर्नीचर के सब सामान दियाइल बा कपड़ा लत्ता सब दियाइल बा बर्तन भैया सब दियाइल बा आ सिकड़ी करम ते मुआवने वाला नटी दाब बाल बच्चा बा लइका मुआवले बा लइका के माई मुआवले बाल बच्चा बा 3 महीना शादी भइला भइल बाल बच्चा का 3 महीना बियाह होला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।